छोटे चूजे पैदा होते ही क्यों मर जाते हैं? चंद गलतियां या चंद ऐसे एहतियाती तदाबीर जो हम नहीं करते, इस बाइस छोटे चूजे मर जाते हैं। तो नंबर वन पे, दर्जा हरारत का सही ना होना। बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी छोटे चूज़ों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। अब बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जो चूज़े मरते हैं, सबसे इसमें बड़ी वजह यह है कि चूज़े जैसे निकलते हैं, जो वहाँ का रूम होता है वहाँ पर टेम्परेचर सही नहीं होता, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो ठंड के बायस वो चूज़े अकड़ कर मर जाते हैं। 80 से 90% ऐसे चूज़े जो मरे हुए होते हैं वो बिल्कुल ज़िंदा होते हैं, उनमें सांसें चल रही होती है, लेकिन आप लोग उसे फेंक देते हैं। अगर ऐसे चूज़े का ट्रीटमेंट आप भाइयों ने करना है तो ये वाली वीडियो आप भाइयों ने लाजमी देखना है। अब इस पे बात करते हैं कि ठंड किस तरीके से, मिसाल के तौर पे आप भाइयों ने चूज़े निकलवाए हैं, जिस रूम में आपने चूज़े बंद किए हुए हैं या जिस खुडे में चूज़े हैं, तो बारिश का मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। आपने बाहर सेफ्टी के लिए कोई कंबल या कोई चादर या कुछ भी आपने बिछाया नहीं हुआ, इस बायस उनको ठंड लगकर वो मौत की तरफ चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी हो और आपने उन चूज़ों को सही तरीके से नहीं रखा तो इस बायस भी चूजे मर जाते हैं। तो नंबर दो पे, पैदाइश के बाद पानी या खुराक का देर से मिलना। चूजे जैसे ही पैदा होते हैं, जो सबसे पहला काम आप भाइयों ने करना है कि नीम गर्म पानी में आप भाइयों ने गुड़ डालकर यही पानी अपने चूजों को 24 घंटे के बाद ये गुड़ वाला पानी देना। अगर सर्दी का मौसम है और अगर गर्मी का मौसम है तो 12 घंटे के बाद आप भाइयों ने खुराक उसकी शुरू कर देनी है। गर्मी में देर नहीं करनी। अगर आप गर्मी में देर करते हैं, एक तो आपके चूजे सोखड़े में चले जाएंगे, दूसरे नंबर पे मरने के उनके ज़्यादा चांस होंगे। तो गर्मी के मौसम में 12 से 13 घंटे के बाद आप भाइयों ने खुराक शुरू कर देनी है, इन टाइम आपके चूजे निकलते हैं। और अगर सर्दी का मौसम है तो बेशक आप 24 घंटे के बाद आप भाई खुराक शुरू करें, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं कि आपने गुड़ वाला पानी उनको पिला दिया और उसके बाद जो है आपने फीड उनके सामने रखना है कि वो फीड भी खाए, साथ में गुड़ वाला पानी भी पीता रहे। तो 3 दिन तक आप भाइयों ने गुड़ वाला पानी भाइयों ने अपने चूज़ों को रखना है। तो यहाँ पर एक मेन बात बताऊं कि बहुत सारे दुकानदार ईमानदार नहीं होते। आपने जब भी शॉप पे जाना है तो शॉप वालों को कहना है कि मुझे स्टार्टर फीड चाहिए। भाई कितना नंबर है? 14 एक दिन तो लैकर 22 दिन तक ए त्रोड़े तक लिखे। हाँ सही हो गया। एक दिन तो लैकर 22 दिन तक सही हो गया। ए दिन 14-20 है 14-20 ਜਾਂ ਇਹ 22 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅੱਛੀ ਗਰੋਥ ਅੱਛੀ ਫੀਡ ਹੈ। ਯਸ सही हो गया, जबरदस्त। ਯਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੀਡ ਹੈ। एक जड़ी खाली 14 नंबर होंगी है, वो तो नीरा ही जहर है। ਨਹੀਂ ਦੋ 14 और 14-20 जबरदस्त हो गया, ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 14-20 गुड हो गया। ਜਾਂ तो प्यारे भाइयों, यहाँ पर आप भाइयों को दिखाया गया हर कंपनी के अलग नंबर से अलग फीड होती है। तो यहाँ पर 14A दिखाया गया, ये जैसे ही चूज़े निकलते हैं ये स्टार्टर फीड है, आप उनको ये फीड 14A डाल सकते हो। और उसके बाद जब 1 महीने के हो जाए उसके बाद आप 14B भी डाल सकते हो। 14B की बताऊँ, अगर आपके चूज़े 15 दिन से ऊपर हैं तो भी आप 14B अगर आप डालते हो तो भी आपके चूज़े सर्वाइव कर जाएंगे, नुकसान देनी है। और 14B अगर आप शुरू के 1, 2, 3 दिन वाले चूज़ों को आप डालते हो तो आपके चूज़े मार देंगे 3, 4 या 5 दिन के अंदर अंदर। अब इसके बाद शापर में एक फ़ीड है, आपको दिखाता हूँ। तो ये फ़ीड अक्सर ये दोस्त लेके आते हैं, जैसे उनके चूज़े निकलते हैं तो ये फ़ीड उनके लिए जहर है। ये तो जब आप चूज़े को दोगे, आज दिया कल सुबह या कल शाम को उसने मर जाना, इतनी सख्त फ़ीड होती है, बिल्कुल एक किस्म की जहरीली फ़ीड है। और ये फ़ीड जो है आप यानी कि 15 दिन के बाद भी आप स्टार्ट करा सकते हो, जो शापर वाली है, तो फिर भी आपके चूज़े जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं। बहरहाल हर कंपनी के अलग अलग नंबर से फ़ीड होती है। आपने किसी अच्छी कंपनी वाले स्टोर पे आपने जाना है, वहाँ पर आपने कहना है कि जो स्टार्टर फ़ीड है वो मुझे दो, बिल्कुल ब्रीक फ़ीड होती है। अब अगर कोई भी कंपनी वाला आपको ऐसी फ़ीड देता है कि इसको पीस के आप डालो, तो आप समझ जाओ कि आपके चूज़ों को डालने वाली फ़ीड है ही नहीं। जो दुकानदार आपको कहे कि ये फ़ीड ले जो, इसको पीसो और अपने चूज़ों को डालो तो ये ब्रीक हो जाएगी, तो ये काम भी आपने नहीं करना, वो फ़ीड आपने छोड़ देनी है। उसके बजाय आप बाजरा डाल दो, लेकिन ऐसी फ़ीड आप भाइयों ने नहीं डालनी। अब ये फ़ीड भी जहरीली। जैसे ही चूजे निकलते हैं जो उनको फीड शुरू की जाती है वही मुझे स्टार्टर फीड चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे भाई जो दुकानदार है वो क्या करते हैं कि जब उनके पास स्टार्टर फीड जब ख़त्म होती है तो वो क्या करते हैं, जो उनके पास 15-20 दिन के चूज़ों वाली फीड होती है वो आपको दे देते हैं। और जब आप उनको कहो कि ये मोटी फीड है
ये चूज़ों के लिए बेहतर नहीं होगी, तो आपको मन गढ़ंत कहानियाँ पढ़ा कर के यही फीड है, ये आप डालो, इससे कुछ भी नहीं होता, मैं भी डालता हूँ। वो फीड जब आप चूज़ों को डालते हो तो इससे सबसे मेन मसला जो हो जाता है वो इनके गले में इन्फेक्शन हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम, ये इनके रेशा और हर करते हैं, बाज़ दफ़ा हल्के यहाँ पे छींक भी लेते हैं, और जब सांस भी लेते हैं उसकी सांस की भी आप भाइयों को आवाज़ आएगी, तो इस मर्ज़ को कहते हैं रेस्पिरेटरी डायसिस। तो ये उस फीड के बाइस होता है। बाज़ दफ़ा फीड जब नीचे पड़ी होती है, नमी वाली जगह पर वो फीड खाते हैं, तो इस बाइस भी उनको रेस्पिरेटरी डायसिस का शिकार हो जाता है और गुम्बोरो जैसे बीमारी में आपका चूज़ा मुब्तला हो जाता है। तो इस चीज़ का भी आप भाइयों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। कोशिश करें कि जहाँ पर फीड के तोड़े मिलते हैं आप वहाँ पर जाकर, हमेशा वहाँ पर आपको हर तरह की वहाँ पर फीड मैसर होती है और आपको वहीं पर स्टार्टर फीड आराम से मिल जाएगी। करीबी दोस्त हो तो आप उसके पास जाकर उसकी शॉप से स्टार्टर फीड खरीद ले और वही अपने चूज़ों को आप शुरू कर दे। अब अगर ऐसी फीड आपने ले लिया कि जिसका साइज़ मोटा है, तो ये आपने अपने शुरू वाली चूज़ों को नहीं डालनी, क्योंकि इससे कोक्सीडाइसिस भी हो जाएगा, उनके बिट्ठों में खूनी पेचस आएगा, और ऐसी फीड जब वो खाएंगे तो उसके गले में भी अटकेगी। ये भी आप भाइयों ने ज़हन में रखना है। ये ऐसी फीड भी चूज़ों के लिए जानलेवा होता है। अब कुछ दोस्त जो है वो बाजरा शुरू करते हैं। याद रखें कि चूज़े जैसे पैदा होते हैं उसकी कोई फीड शुरू वाली बाजरे वाली नहीं होती। आपने स्टार्टर फीड या उसको शुरू कर देना है, या शुरू के 2 या 3 दिन आप भाइयों ने उबला हुआ अंडा उनको दे देना है। तो ऐसी चीज़ें आप भाइयों ने देना है। इसके अलावा आप उसके बाद जो है, आप अगर बाजरा देना पसंद करते हो तो बाजरा दो, साथ में कभी ना कभी जो है अंडा दे दिया, कभी ना कभी उबले हुए चावल आपने अपने चूज़ों को दे दिया। तो ये सर्दी के मौसम की बात कर रहा हूँ। गर्मी में आपने ज़्यादा अंडा नहीं देना। अगर आप ज़्यादा अंडा देते हैं या तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, यानी कि पहले बढ़ेगी, दूसरे नंबर पे लकवे के उसको शिकायत हो सकते हैं, जिसमें गर्दन का मुड़ जाना या फिर टांगों का टेढ़ा हो जाना। अगर बंद कमरों में और आपने ऊपर से अंडा दे दिया तो उसमें होगा क्या कि उसकी जो उंगलियां ये भी टेढ़ी हो जाएगी। एक उंगली अक्सर आपने मुर्गे या मुर्गियां देखी होगी जिसकी उंगलियां टेढ़ी हो जाती है। ये गर्म चीज़ और तपश वाले कमरे में जब आप रखोगे तो उंगलियां भी टेढ़ी हो जाएगी। तो इसका भी आप भाइयों ने ख्याल रखना है। इसी तरीके से अगर गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में नीम गर्म पानी इनको डालें और छाँव में रखें। बाद दफ़ा अगर धूप में भी अगर पानी पड़ा रहा और आपके चूज़ों ने पिया तो उससे भी सांस लेने वाली बीमारी उनके ऊपर आ जाती है। गर्मी के मौसम में आप चाहे रोटी पानी में भिगो कर भी आप अपने चूज़ों को दे सकते हैं, बाजरा भी दे सकते हैं, चावल उबले हुए भी आप दे सकते हैं। अंडा आपने कभी कभी देना है, रोज़ाना की बुनियाद पर आपने नहीं देना, यानी 3 से 4 दिन के बाद आप भाइयों ने चूज़ों को अंडा देना। अगर रोज़ाना की बुनियाद पर आप दे भी रहे हैं अंडा, तो कोशिश करें ना होने के बराबर दे, यानी कि जो उसके पोटे फुल ना भरे, ना होने के बराबर उसके पोटे भरे। बाद में आप बाजरा डाल दो या रोटी के पूरे छोटे छोटे करके वो आप डाल दो, या पानी में भिगो कर रोटी उनको डाल दो। गर्मी के मौसम की बात कर रहा हूँ। सर्दी के मौसम में भाइयों ने रोटी पानी में भिगो कर अपनी चूज़ों को नहीं देनी, ये उनके लिए मौत है। और गंदम भी आपने सर्दी के मौसम में और गर्मी के मौसम में, दोनों मौसम में आप शुरू के नए निकले हुए चूज़े उनको भी आपने गंदम नहीं देनी। ये बात ध्यान में रखना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। और सर्दी के मौसम में आपने पानी में भिगोकर रोटी नहीं देनी, तो इससे 1-2 दिन के अंदर अंदर आपकी चूज़े मर जाते हैं। तो अब यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर गर्मी का मौसम है तो बाजरा पानी में भिगोकर, याद रखें कि जो बाजरा भी आपने डालना है वो फार्मी बाजरा नहीं होना चाहिए। फार्मी बाजरे के भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। फार्मी बाजरे से 1000 गुना बेहतर है कि आप स्टार्टर फीड अपने चूज़ों को डालो। फार्मी जो बाजरा होगा उससे भी आपके चूज़े बीमार होंगे। फार्मी बाजरा अगर आप अपने मुर्गों को डालते हैं, उससे एक तो जहरबाद होने के बहुत ही जल्दी खदशे होते हैं। आप भाइयों ने अक्सर देखा होगा कि जिन मुर्गों की ये वाली जगह सुरख हो जाती है या उनके पैरों में सुराख हो जाते हैं, जख्म बन जाते हैं, तो ये भी फार्मी के बाइस ही होता है। तो नंबर 3 पे नाफ का इन्फेक्शन। जब आपके चूज़े निकलते हैं उसका जो नाफ होता है, यहाँ पर जाली लगी होती है, जाली नुमा यानी कि गोश्त नुमा होता है, एक तार टाइप होती है। अगर वो तार आप खींचते हैं तो इससे क्या होगा कि उसका सारा जो पेट है अंदर से वो बाहर निकल आता है। इससे भी चूज़े मर जाते हैं। जो उनके नाफ वाली जगह है वहाँ पर अगर जरासीम पड़ जाए तो इस सूरत में भी चूज़े मर जाते हैं। तो अगर आप भाइयों ने मुर्गी अंडों पर बिठाई है और जो अंडे 21-22वें दिन यानी कि उसमें से चूज़े निकलते हैं और वो 23वां दिन शुरू हो जाता है, तो आप भाइयों ने अंडों में से चूज़े किस तरीके से निकलवाने हैं तो ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप आसानी से ऑपरेट करके आप आराम से चूज़ों को रेस्क्यू कर सकते हैं, चूज़े की लाइफ आप बचा सकते हैं। क्योंकि गर्मी के मौसम में मुर्गी आधी बैठी होती है आधी खड़ी होती है
और जो ऐसी मुर्गी या पहली दफ़ा अगर आप बिठाते हो या चर्बी वाली जो मुर्गी होती है वो उनके ऊपर ही बैठी होती है, जो पसीना होता है उनके ऊपर गिर जाता है, इससे उनके कवर सख्त हो जाते हैं। सख्त होने के बायस मुर्गी भी उस कवर को नहीं तोड़ सकती, ना ही वो चूज़ा जो बना हुआ है वो भी अपने चोंच के ज़रिए उस कवर को तोड़ नहीं सकती। इस बायस चूज़ा अंडे में भी मर जाता है। तो नंबर 4 पे ये चूहे या मेंढक या कॉकरोच, तो इससे भी मुर्गी की चूज़ों को नुकसान होता है, क्योंकि चूहा भी चूज़ों को खाता है, मेंढक भी खाता है और कॉकरोच भी रात के टाइम चूज़ों के ऊपर हमला करता है। तो अपने खुडों को आप भाइयों ने इस तरीके से क्रिएट करना है, जो मुर्गियों के खुडे होंगे कि ताकि वहाँ पर बिल्ली की टांग या बिल्ली का मुंह वहाँ पर ना पहुँचे, क्योंकि जैसे ही आप चूज़े निकलवाओगे तो बाज़ दफ़ा जैसे ही आपके चूज़े बिल्ली को देख लेते हैं तो वो डर महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं कोने पे चले जाते हैं। तो जो दरवाजे के कोने वाली साइड पे होंगे, चाहे रात का ही टाइम क्यों ना हो, तो बिल्ली अपने टांगों के थ्रू उस चूज़े को या तो नुकसान पहुंचाएंगे या फिर चूज़ा अपने टांगों के थ्रू वो 5-5, 6-6 चूज़े 2 से 3 मिनट के अंदर ऐसे खा जाएगी, आपको महसूस भी नहीं होगा। क्योंकि ऐसे मामलात मेरे साथ हुए हैं और ये मामलात भी मेरे साथ हुआ है कि मेंढक ने चूज़े के ऊपर हमला किया है। यकीन माने अगर 10 सेकंड भी और लेट हो जाता ना तो उसने मुकम्मल जो है आप चूज़े को निगल लेना था। और ये भी मैंने अपने आंखों से देखा है। कॉकरोच के भी मैंने देखा है कि जो बिल्कुल फ्रेश चूज़े निकलते हैं उन पर भी वो हमला करते हैं और खाने की कोशिश करते हैं। रात के टाइम सब जमा हो जाते और ऐसे खाते हैं जिस तरीके से मछली को अगर आप पानी में गोश्त डालते हो, इसी तरीके से ये कॉकरोच उन चूज़ों को खा लेता है।